तो ये मंदिर में देखिए आपका ये बाहर से आपका एंट्री गेट हो गया, ठीक है। ये बीच का ये मंडप हो गया और यहाँ पे ये देखिए गर्भगृह हो गया, ठीक है। तो मंदिर का यही 3 वो रहता है कि पहले आपका एंट्री, फिर जो है सो आपका मंडप जहाँ से आप जो है सो घुसते हैं, थोड़ा सा स्पेस रहता है, और फाइनली जो है सो गर्भगृह है। और बाहर पूरा जो है सो आपको लिवाइस पिक्चर मिलेगा, ठीक है। एक तरह से वर्ल्ड को दर्शाता हुआ अंदर जो है सो भगवान का वास है, ठीक है। तो सारे मंदिरों में एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा आपको, पूरे आपको जहाँ भी खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं सभी जगह। कुछ मंदिरों में अभी जो है सो क्योंकि ये 11 से 1200 AD का है, तो 1000 साल हो गया है, तो इसलिए इन मंदिरों में क्या है कि थोड़ा सा वो आ गया है, डिफेक्ट्स आ गया है। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि देखिए ये मूर्तियाँ जो है आपको दिखाई देगी, ये खंडित मूर्तियाँ हैं, देखिए दिखाई दे रही है खंडित मूर्तियाँ, ये नीचे जितने भी खंडित। तो ऐसा है कि कहा गया है कि औरंगजेब के टाइम पे यहाँ पे मुग़लों ने अटैक किया था, इसको तोड़ने की कोशिश किया था, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये टूट नहीं पाया कंप्लीट, ठीक है। तो इसलिए जो है सो लेकिन मूर्तियों को उन्होंने खंडित किया है। तो बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मूर्तियाँ जो है सो खंडित यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। UPSC, स्टेट PSC, SSC में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो यहाँ पे UPSC में डिटेल एनालिसिस पूछा जाता है कि मूर्तियों का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे जो है सो मूर्तियों का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, डिटेल एनालिसिस में कैसे कैसे यहाँ पे हैं। जनरली लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, तो लोग क्या करते हैं कि मूर्ति को बाहर से देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें मूर्ति को कहाँ क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर से देखेंगे और बहुत करीब से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ समझ में नहीं आएगा, और आप आएंगे और नॉर्मल विजिट करके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि इन मूर्तियों में क्या बनाया गया है, और जीवन के हर एक रंग को दर्शाने की कोशिश की गई है, जो आपको बहुत करीब से माइन्यूट देखने के बाद ही पता चलेगा। जनरली लोग जो हैं फॉरेनर आते हैं तो बहुत डिटेल में देखते हैं, और यहाँ के टूरिस्ट जो हैं वो आपको समझाते हैं। जनरली अगर आप टूरिस्ट के संबंध में अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको बहुत ही डिटेल में देखना पड़ेगा। जैसे इस पिक्चर को हम आपको अभी एक पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए आप, ये देखिए इस पिक्चर, इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि सेक्स को भारतीय संस्कृति में बहुत छिपा के रखा गया है, लेकिन जीवन का आधार ही सेक्स है। अगर कहा जाए कि मानव के जीवन में इसी से या प्रकृति में, यह हमारी प्रकृति की देन है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है सो समाज में इसको, हमारे संस्कृति में इसको बहुत ही नीचे करके दिखाया गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसको ओपनली बात करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक और पिक्चर को दिखा रहा हूँ, लुक दिस थिंग्स, ओके, यू कैन इमेजिन दिस थिंग्स, ओके। तो ये जो है एक्चुअल में क्या है कि इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू कैनट अवॉइड दिस। इफ़ यू आर अवॉइड दिस देन आई थिंक यू आर मिसिंग योर बर्थ प्लेस, ओके। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और दिस इज़ द आई थिंक इंडियन संस्कृति की सबसे बड़ी दुर्दशा होने का रीज़न हमारे हिसाब से यही है कि सब लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि बॉडी के आधार, फिजिकल आधार पे संस्कृति को डिवाइड करना, औरतों का नेग्लेक्ट करना, लेकिन समाज का आधार जो है सो क्या है, लेडीज़ ही हैं या तो फीमेल ही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चलिए तो हम लोग दूसरे मैं देखते हैं कौन से टेम्पल को विज़िट कर रहे हैं हम लोग।